अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन है ये, हमारे जो साला है उसके बारे में ये रिकॉर्डेड वीडियो है, उसकी वर्किंग और उसकी कोडिंग वगैरह सब ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ग्रुप मेंबर्स जो है वो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास साक्षी हैं, देन हसन है, महक है, अली हुसैन है और लास्ट में उसके बाद सर सबसे पहले अगर हम कोड की तरफ आ जाते हैं तो हसन, साक्षी, अली हुसैन और महक, अगर आप में से किसी को कोई बात ऐड करनी हो तो आप प्लीज़ अपना माइक ऑन करके ऐड कर सकते हैं। और इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर सबसे पहले, तो ये मैंने रन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट सर्वर और हमारे पास जो है वो बैकएंड सर्वर है। तो जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस किया था कि हम दो डिफरेंट जो है वो फोल्डर्स को बना के उनको एक को एज ए सर्वर ट्रीट करते हैं और एक को एज ए क्लाइंट ट्रीट करते हैं। उसके बाद अगर हम सर्वर के अंदर आ जाए तो सर्वर के अंदर जैसे MVC पैटर्न को फॉलो करना था, तो हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं। तो एडमिन का हमारे पास अलग मॉडल बना हुआ है, कस्टमर का हमारे पास अलग मॉडल है, जो एट्रीब्यूट्स ऐड करने थे वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। देन मेन्यू का अलग से है, मेन्यू जो है वो आइटम हमारे पास मौजूद है, रिजर्वेशन के अंदर है, रिजर्वेशन का मॉडल है और यहाँ पे ऐसे टेबल नंबर का है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमारे पास राउट्स आ जाते हैं, जो कि अगेन MVC का पार्ट है, जिसके अंदर admin.js है, इसके अंदर राउट्स है, जिसके अंदर पोस्ट गेट सेट जो हम करते हैं ये सारी फंक्शनलिटीज हो रही हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास कस्टमर का भी राउट है, उसके बाद index.js है, जिसके अंदर हम अपने MongoDB की फाइल कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो डेटाबेस है ये हमारा ऑनलाइन एटलस के साथ कनेक्ट है और ये डेटाबेस जो है वो महक ने बनाया, तो महक का नाम आ रहा है इसके अंदर और यहाँ पे इसको मैंने अपने पास यहाँ पे भी ओपन कर लिया है ताकि हम इसको साथ साथ चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद मेन्यू है, मेन्यू का राउट और ये सारे रिजर्वेशन के टेबल इन्फो और ये सारे। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और क्लाइंट के अंदर आ जाते हैं। क्लाइंट के अंदर आ जाने के बाद हमारे पास जो इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने मेन जो फोल्डर हमारा SRC के अंदर आ गए और HRC के अंदर जो है हमारे पास एक है कंपोनेंट्स का फोल्डर, एक है कंटेनर्स जिसके अंदर लॉगिन स्क्रीन है और app.js है। तो हम लाइन वाइज चलते हैं। तो पहले पहले अगर हम कंपोनेंट्स को देखें तो कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर मिलेगा क्रेड्स के नाम से, इसमें ये सारे क्रेड्स बने हुए होंगे। ये क्रेड्स एडमिन का है, एडमिन क्रेड है, जिसके अंदर जो है वो हम इनको ओवरऑल पूरा जो लिस्टिंग वगैरह आगे चल के भी हम देखेंगे ब्राउज़र पे, वो सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो इसके अंदर एक अलर्ट बॉक्स है, ये सारी चीज़ें भी फंक्शनलिटी जब हम उसकी तरफ मूव करेंगे तो हमें ब्राउज़र पे ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो अगर हम कस्टमर के जो थ्रेड के अंदर जाएँ तो उसके अंदर भी ये सेम है, सारी फंक्शनलिटीज़ जो उसके अंदर होती हैं, गेट पोस्ट हम राउट के अंदर कर रहे थे वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और वहाँ पे जैसे यूज़र ऐड करे कोई भी, जैसे एडमिन कोई भी चीज़ अपडेट करे तो वो सिस्टम में या डेटाबेस में भी पीछे अपडेट हो जाए। तो ये हमारा जस्ट कोड था। मेन्यू का भी सेम है, रिजर्वेशन का भी सेम है, टेबल का भी। हम क्रेड्स का वो बंद करते हैं, लेआउट के अंदर आ जाते हैं। तो लेआउट के अंदर हमने जो पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं तो वो ये पिक्चर्स आ गई हैं एसेट्स के फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको लेआउट को भी ऑफ कर दिया। अच्छा, अब ये जो एक वेबसाइट की बेसिक जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक होता है अबाउट सेक्शन, तो अबाउट सेक्शन को थोड़ा सा रखा हुआ है। देन कॉन्टैक्ट, होम, इनको भी हम वहाँ पे देखेंगे। अब जम्बोट्रॉन है, जम्बोट्रॉन एक जो है वो व्यू को इम्प्रूव करने के लिए हमने यूज़ किया था ताकि वो छोटा सा एक व्यू बन के आ जाता है उसका। और नो मैच ये कि अगर यूज़र कुछ भी ऐसी चीज़ इंटर करता है एक्सेप्शन जो कि बिल्कुल मौजूद नहीं है तो वो नो मैच में आ जाए। एंड देन फाइनली कंटेनर्स है, जिसके अंदर लॉगिन का पूरा ये मौजूद है। app.js जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जो कहें कि इसकी जो है वो दिल है पूरे का इसका, इसमें हर चीज़ को कॉल किया जा रहा है इंपोर्ट करवा के। एंड देन ये पैटर्न फॉलो किया गया है जिसके अंदर ये सारे लिंक्स को हमने ऐड किया है। और इसके बारे में जो फर्दर जो पता चलेगा वो पता चलेगा नेविगेशन के अंदर कि किस तरीके से इसको ये यहाँ पे शो करेगा। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे अगेन के अंदर आ जाते हैं। ये वही लॉगिन के लिए एक्स्ट्रा बना, ये सर्च का बना हुआ है। और सर्च के साथ जो है हमारे पास दूसरा है, हमारे पास एक SRC के अंदर जो है वो लेआउट के अंदर जो है वो छुपा हुआ था नेविगेशन। और नेविगेशन बार के अंदर अगर हम अंदर जाके देखें तो वही सेम चीज़ें जो कि वेबसाइट में नज़र आएंगी, जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इनके लिंक्स बने हुए हैं, लॉगिन, एडमिन, रिजर्वेशन, ये सब। तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ऑलराइट।
तो अगर हम वेबसाइट को सबसे पहले रन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक होम पेज आ जाएगा जिसमें वेलकम करेगा, और पीछे जो वो हमने तस्वीर यूज़ की थी वो और ओवरले वगैरह जो जम्बोट्रॉन की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली ये चीज़ है जो कि हमें रेक्टेंगल नज़र आ रहा है जिसके पीछे तस्वीर है। और ये इसको आगे जब पेजेस में मूव करेंगे तो इसकी फंक्शनलिटी ज़्यादा पता चलेगी कि जम्बोट्रॉन बाकी जो सिंपल व्यू से कितना इम्प्रूव है और इसके अंदर क्या फ़र्क है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है हमारे पास और लॉगिन का है, तो हम पहले होम को चेक कर लेते हैं। होम चल रहा है, अबाउट चल रहा है, कॉन्टैक्ट चल रहा है, लॉगिन के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ये सजेशन दे रहा है तो यूज़र नेम साक्षी है, पासवर्ड ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो हम आ गए सीधा यहाँ पे एडमिन वाले जो है वो थ्रेड के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन है, ऑलरेडी कुछ एडमिन हमने ऐड किया, मैं एक और ऐड करके देख लेते हैं। तो हम ऐड करते हैं जैसे अली हुसैन का ऐड करते हैं, ठीक है, बल्कि सर का ही कर लेते हैं, अकील, और पासवर्ड लिखते हैं 456 और स्टेटस रखते हैं एक्टिव। तो इसको हमने जैसे ही ऐड किया ये आ गया हमारे पास अलर्ट बॉक्स के आइटम एडिट सक्सेसफुली, जो वहाँ पे अलर्ट बॉक्स हमने देखा था। और उसके साथ जैसे ही ये हुआ तो ये आ गया हमारे पास अदील, ये हमारे पास ऐड हो गया है। और अगर मैं जैसे कि हसान को अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ तो मैंने डिलीट दबाया हसान का, और यहाँ पे जो है वो आप देखें कि अभी सिर्फ जब अदील आ रहा है हसान रिमूव हो चुका है। तो हसान को वापस ऐड करते हैं, वरना हसान में हो जाएंगे गुस्सा 786 और यहाँ से कर लेते हैं एक्टिव और हसान को हम लोग कर लेते हैं ऐड। ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास अगेन दूसरा हमारे पास रिजर्वेशन का है। सेम रिजर्वेशन के अंदर भी ये चीज़ ऐड की हुई है। अच्छा, आप ये लोकल कोई कुछ कह रहे हैं? ये भी वो डेटाबेस में भी वो चीज़ें ऐड हो रही है, वो चीज़ तो मैं बताऊँ। हाँ, मैं दिखा देता हूँ साथ साथ। ये जैसे रिजर्वेशन के अंदर ऐड किया अभी हमें, तो यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा ये डेटा सेट है स्काला के अंदर, और स्काला के अंदर हमारे पास अभी हमने एडमिन्स को ऐड किया था, राइट। तो एडमिन्स के डेटा को फैच करते हैं और हमारे पास ये आ गया अदील और एक्टिव, ये सेम चीज़ जो अभी हमने ऐड की थी हसान और ये चीज़। उसके बाद ये एक रिजर्वेशन का एक सिंपल ऐड कर लेते हैं, बाकी ऐड किया हुआ लेकिन चलो कर लेते हैं फिर भी। लेट्स सपोज के टेबल नंबर हम करते हैं कि 78 एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 034733211122 ताकि वो मैच हो जाए कॉन्टैक्ट के साथ। और डेट जो है वो हम कर लेते हैं, आज है 6 है तो उस पर 2 है, कौन सी डेट है 2 है, तो 02 और 06 और 2021 और टाइम कर लेते हैं हम इसको 16:00 मतलब 4 बजे। ऐड रिजर्वेशन कर ली, अगेन अलर्ट बॉक्स आ गया, ओके दबाया तो रिजर्वेशन जो अभी हमने ऐड की थी ये वाली 16 वाली यहाँ पे आ गई। अब लेट्स सी कि डेटाबेस में कितनी देर में ये अपडेट हो जाती है। स्काला के अंदर आ गए, रिजर्वेशन के अंदर आ गए, और रिजर्वेशन के अंदर हमने ये चीज़ अभी एंटर की है, ये वाली डेटा 22616, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है सर्च का हमारे पास डिलीट करवा कर भी दिखा दो कि डेटाबेस से हो रहा है। हाँ, डिलीट भी कर देते हैं, वैसे डिलीट किया था मैंने इसमें वहाँ पर नहीं दिखाया था। अच्छा, इसका डिलीट कर देते हैं और ये हमने इसको डिलीट दबाया और ये रिजर्वेशन को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और ये गया हो गया डिलीट, 16 वाला आ गया, पहले ऊपर वाला चला गया। इसके अंदर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो चला जाना चाहिए, थोड़ी देर में चला गया, ठीक है, ये भी हो रहा है हमारा। उसके बाद कस्टमर है, कस्टमर का भी सेम है, हमने अली हुसैन के नाम का कस्टमर ऐड किया हुआ है, अगर कहें तो ऐड कर देते हैं, महक के नाम का भी ऐड किया हुआ है, सेम चीज़ें हैं इसके अंदर भी वही, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम कॉन्टैक्ट ये लिख के ऐड करेंगे, कस्टमर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद लास्ट में हमारे पास है टेबल नंबर, हम जितने टेबल्स ऐड करना चाहें, जैसे कि अगर हमने टेबल ऐड किया, अच्छा उसके बाद ना टेबल नंबर के अंदर हम देख लेते हैं, तो टेबल नंबर को यहाँ पे हमारे पास अगेन टेबल्स ऐड किए हुए हैं और एक टेबल हम एक और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टेबल नंबर 101 ऐड करते हैं। उसके अंदर सीट्स जो हैं वो हम एंटर कर देते हैं सिर्फ 2, ये स्पेशल टेबल है, और इसको स्टेटस फिलहाल हम इसका कर देते हैं रिजर्व, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं ऐड टेबल, ये आ गया टेबल एडिट सक्सेसफुली। और उसके बाद हमारे पास जो है वो टेबल नज़र आएगा, ये 101, ये टेबल आ गया। अब ये रिजर्व है, ये टेबल हमारा टूट गया है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हमने कहा
ये टेबल हमारा डिलीट हो गया। ठीक, अच्छा अब लास्ट में हमारे पास जो है वो मेन्यू है, और मेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो मेन्यू के अंदर हमारे पास यही सेम चीज़। अच्छा हाँ, मैं जो जम्बोट्रॉन की स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि इसका फीचर हमें पता चलेगा, वो चीज़ है। जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलते हैं तो ये देखें, बजाय कि ये स्टैटिक तस्वीर हो, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड होगा, और ऐसा नहीं जैसे घर में से कोई खिड़की निकली हुई थी, तो ये खिड़की है। अब देखें इसको, अब पिज्जा नीचे मूव नहीं हो रहा, उसका पीछे जो है वो पूरा हमारे पास व्यू आ रहा है। तो जम्बोट्रॉन का ये फ़ायदा है, तो एक मतलब रियलिस्टिक व्यू लगता है, तो इस वजह से ये यूज़ किया था। अच्छा लास्ट में हमारे पास जो है वो गुलाब जामुन सेट किए हुए हैं, बहुत सस्ते हैं, 89 रुपीज़ के, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ये एक रैंडम टेस्ट है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे इसमें हमने ये ऐड किया, तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर भी हम देख लेते हैं। तो डेटाबेस में वन सेकेंड हमारे पास जो है वो एडमिन्स हैं, तो एडमिन्स हमारे पास ऐड किए हुए हैं, और उसी तरीके से हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स भी महक और अली हुसैन को हमने ऐड किया था। मेन्यूज़ है, तो मेन्यूज़ के अंदर जामुन्स पड़े हुए हैं अभी हमारे पास, और रिजर्वेशंस हैं, तो रिजर्वेशन हो रहे हैं, उसके बाद टेबल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये कि डेटाबेस हमारा ऑनलाइन है, और ये पूरा जो है वो हमारा कनेक्ट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, और डिलीट भी हो रहा है। ये सारे CRUD ऑपरेशंस भी इसके अंदर हैं, सर्चिंग वाला भी हो गया, और उसके अंदर बाकी क्या चीज़ रह गई, सर्च, लॉगिन, CRUD ऑपरेशंस। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया जो मैक्सिमम हमने काम किया था। तो रिकॉर्डिंग को फिर यहीं पे पॉज करते हैं। अली हुसैन, साक्षी, महक, हसान, अगर किसी को कोई बात ऐड करनी हो, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये चीज़ें मैं कवर करूँगा। अगर इसमें किसी को कोई चीज़ ऐड करनी है जो मैंने मिस कर दी हो, या फर्दर कुछ बताना हो, तो फिर कर देते हैं। अब बता दें आप लोग। सारी चीज़ें कवर हो गई हैं मेरे हिसाब से। हसान, महक, अली हुसैन, Everything is all right. I think. I guess. नाइस, और इंशाल्लाह हाँ ये सब हो बेस्ट बाकी अली हुसैन है। सही है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग को ये पॉज करते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमने स्काला का वैसे कोड सबमिट कर दिया है, बाकी इसकी रहा इसका जो है वो ये वीडियो, ये भी सबको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू सो मच हसान, महक and Sakshi, Ali Hussain for your time. Thank you so much. Stop presenting Thank करता you, हूँ, Hafiz. record Thank में you. अल्लाह हाफिज़।